Hi everyone, my name is Shipra Tiwari and I am the biology educator. I hope you people doing good. I hope आप सभी शानदार जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे. So आज की कहानी जो मुझे सुनानी आपको सुनना है अपनी प्यारी शिप्रा मैम की ज़बानी बच्चों. तो चलिए आज मैं एक दूसरा एजेंडा आपके सामने लेके आई हूँ. ठीक है, हालांकि इसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, समझा होगा, बहुत बार इसके बारे में हम बात भी करते हैं. तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी कौन सी बुक्स है, सिर्फ 5 मिनट के अंदर ऐसी कौन सी बुक्स हैं जो आपको नीट में फॉलो करनी है. कोई बात को मैं घुमाऊंगी नहीं, मैं आपको कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी बताऊंगी और कोर बुक आपको कौन सी फॉलो करनी है नीट के लिए ये बताऊंगी. चलिए बिना किसी देरी के मैं शुरू करती हूँ कि कौन सी बुक्स होंगी. तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बायोलॉजी के लिए. बेटा बायोलॉजी के लिए अगर मैं लिस्ट बनाऊं तो बेटा बायोलॉजी के लिए तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को. अगर आप ये भी इमेज देखेंगे तो बायोलॉजी में अगर आपके पास जो है कौन सी है भाई, एनसीईआरटी बायोलॉजी 11th एंड 12th. ठीक है, अब आपके फिलहाल के लिए सिलेबस चेंज नहीं हुआ है तो आपके पास न्यू एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी दोनों कॉपीज़ होनी चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली आपको स्कूल एग्जामिनेशन भी देना है. उसके बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत है, हालांकि एनसीईआरटी से ही पूरा पेपर बनता है तो आप एनसीईआरटी पढ़ें, पर अगर आपको एनसीईआरटी को समझने के लिए कोई रेफरेंस बुक चाहिए तो नंबर 1 हमारी प्रेफरेंस तो भाई क्या है, एनसीईआरटी है. पर अगर उस बुक को समझने के लिए हमें कोई बुक चाहिए है तो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल ऑथर में हम नहीं जाएंगे. अगर कोई रेफरेंस बुक हमें चाहिए ही है, ठीक है, तो हम किसी कोचिंग का मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है. ठीक है, आप मेरे क्लास नोट्स को यूज़ करिए, डेफिनेटली उसी से एग्जामिनेशन में आएगा. रेफरेंस बुक में आप यूज़ कर सकते हैं ट्रूमैन्स. ठीक है, पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये उसमें कुछ ज़्यादा ही लिखा होता है, इतना रेलेवेंट होता नहीं है. पर हाँ, बहुत सारी जगहों पे आपको ट्रूमैन्स का रेफरेंस मिल जाएगा. इसकी लैंग्वेज ईजी, आपको आसानी से समझ में आएगी. ठीक है, आप कोई भी XYZ पब्लिकेशन जैसे कि अरिहंत, ये उतना मुझे पसंद नहीं आता पर ठीक है, आप MTG का कोई कलेक्शन ले सकते हैं या आप GRB का कोई कलेक्शन ले सकते हैं. इस वाली बुक की अगर मैं ऑब्जेक्टिव बुक की बात करूं तो लास्ट टाइम मैंने इस किताब से कुछ बच्चों को क्वेश्चंस करवाए थे, तो इस किताब में से एज इट इज पैटर्न के जो क्वेश्चंस थे वो आपके एग्जामिनेशन में मुझे देखने के लिए मिले. तो आप ये बुक जो है एज ए रेफरेंस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. इन्हीं बुक की आप ऑब्जेक्टिव कॉपीज को भी लेंगे. ठीक है, ऑब्जेक्टिव कॉपीज को भी लेंगे और याद रखिएगा कि रेफरेंस बुक हम थ्योरी के लिए कम फॉलो करते हैं, हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा फॉलो करते हैं. इन सब में मेरी चॉइस है GRB. आप GRB में जाइए क्योंकि इसमें क्वेश्चंस अच्छे दिए हैं. उसके बाद बहुत सारे बुक का ढेर लगाने की जरूरत नहीं है. जब तक आप एक बुक कंप्लीट करिए तब उसके पहले आप दूसरी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है. और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं बच्चों, एक PYQ की किसी भी पब्लिकेशन, इन सारी पब्लिकेशंस की PYQ भी आती है, तो ये भी बुक आपके पास होनी चाहिए. तो फिलहाल के लिए एनसीईआरटी, रेफरेंस बुक एंड PYQ अगर आपने अभी नहीं खरीदी है तो जाइए और खरीद लीजिए. नाउ विल कम टू द, तो ये लिखा हुआ देखो MTG, ट्रूमैन्स. ठीक है, उसके बाद आते हैं फिजिक्स में. देखो यार, जब मैं पढ़ती थी तो HC वर्मा को बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जाता था फिजिक्स में. ठीक है, अब थोड़ा सा HC वर्मा को हम कम तवज्जो देते हैं नीट के लिए, पर फिर भी एज ए स्टैंडर्ड बुक जो है HC वर्मा को हम बोलते हैं कि HC वर्मा तो आपके पास होनी चाहिए, पर फिर भी नीट के लेवल के थोड़े ऊपर क्वेश्चन होते हैं HC वर्मा में. ठीक है, तो फिजिक्स टेक्स्ट बुक तो आपके पास होगी. DC पांडे जो है वो आप केमिस्ट्री और DC पांडे जो है ऑब्जेक्टिव फिजिक्स ले सकते हैं. DC पांडे का नाम मैंने बहुत सुना हुआ है यार. ठीक है, DC पांडे फिजिक्स के लिए आप जरूर लीजिए. DC पांडे मेरे पास भी थे, मेरे पास HC वर्मा थे, DC पांडे थी, हालांकि वो बात अलग है कि डब्बा गोली था, पर ये किताबें मेरे पास थी. ठीक है, एनसीईआरटी का जो इंपॉर्टेंस है वो फिजिक्स के लिए थोड़ा सा कम होता है, तो आपके पास कोई ना कोई रेफरेंस बुक होगी. अगर मैं हूँ आपकी जगह तो मैं DC पांडे को प्रेफर करूंगी. प्लीज गो एंड बाय द DC पांडे बुक. ठीक है, उसके बाद आते हैं केमिस्ट्री, एनसीईआरटी. भाई साहब एनसीईआरटी और भाई फिजिक्स के लिए भी अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो PYQ बुक लेना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे. PYQ बुक जो है वो आपके पास होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ठीक है, उसके बाद आते हैं एनसीईआरटी. केमिस्ट्री की भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 11वीं 12वीं की दोनों होनी चाहिए. उसके बाद देखो यहाँ पे GRB लिखा हुआ है और उसके बाद MTG यहाँ पे भी लिखा हुआ है. ठीक है, और लास्ट में लिखा हुआ है सॉल्व्ड पेपर्स, दिशा पब्लिकेशंस के लिख सकते हैं. तो देखो, आप रेफरेंस बुक जाइए बाजार में और आप देखिए आपके पास रेफरेंस बुक में फिजिक्स, आपके बायोलॉजी में है कौन कौन से. ट्रूमैन्स आप छोड़ भी सकते हैं. ट्रूमैन्स में अगर आपको थ्योरी नहीं समझ में आती एनसीईआरटी से बिल्कुल से, देन गो फॉर द ट्रूमैन. अगर आप ऑब्जेक्टिव लेना चाहते हैं यू कैन बाय द MTG, अरिहंत और GRB. ठीक है, ले सकते हैं. उसके बाद फिजिक्स में जाइए और DC पांडे लीजिए. अब आपको बहुत सारे लोग बोलते होंगे केमिस्ट्री में OP टंडन ले लीजिए. लेने के लिए आप कुछ ले सकते हैं, पर आपको आपकी कैपेसिटी पता है और नीट में बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं होता क्योंकि सिलेबस डिसाइडेड और प्रिसाइज है. और आते हैं किस में भाई, केमिस्ट्री
में आप ले लीजिए एनसीईआरटी सबके पास होनी चाहिए। और उसके बाद देखो फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री के लिए जीआरबी बोल रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स बोल रहे हैं। एमटीजी का जो है तो पीवाई की बुक, ये एमटीजी की पूरी एक बुक है, ये मेरे पास भी है। एमटीजी की जो पीवाईक्यू है उसमें हर सब्जेक्ट का पीवाईक्यू दिया है और अलग अलग भी बुक आती, तो आपकी इच्छा है, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ बुक लिस्ट बता दिए हैं जिसमें आपको ये सारी बुक्स लेनी है। आप बाजार जाइए, जब आप बाजार जाएंगे और वहां पर आप देखिए कि आपको कौन सी किताब जो है उसको दो एक आध पढ़ने लैंग्वेज समझ में आ जाती है जब हम थोड़ा देर वेरीफाई करते हैं। मैंने आपको बायोलॉजी की कंफर्म बुक बता दी कि आपको कौन सी लेनी चाहिए, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि वो क्यों नहीं लेनी चाहिए, ये क्यों नहीं लेनी चाहिए और ये क्यों लेनी चाहिए, मैंने वो सारे कारण आपको बताए, ठीक है। फिजिक्स के लिए आपके ऐसा है, फिजिक्स इज टोटली डिपेंडेंट ऑन यू, ठीक है। आप वहाँ जाइए और सबसे अच्छी बात जब भी हम कोई बुक्स लेने जाते हैं तो हम किसी सीनियर को साथ में लेके जाए, ठीक है। वो आपको बताएगा, गाइड करेगा। मैंने अपनी समझ से आपको गाइड करके बताया कि आपको ये किताब लेनी चाहिए। बायोलॉजी क्या ले लीजिए आप, जीआरबी ले लीजिए, इट इज़ वेरी फाइन बुक, ठीक है। उसके बाद आप एनसीईआरटी लीजिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और पीवाईक्यू लीजिए। मैंने आपको केमिस्ट्री में बता दिया कि आपको फिजिक्स में बता दिया कि आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए और डीसी पांडे ले लीजिए, ठीक है। और केमिस्ट्री में मैंने आपको बता दिया कि भाई एनसीईआरटी तो डेफिनेटली होनी चाहिए और उसके बाद इसका भी आप जीआरबी ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। जीआरबी में क्वेश्चन अलग अलग टाइप के, दैट इज व्हाई आई फॉलो दिस बुक, आई फॉलो मतलब आई लव दिस बुक्स। ऐसा नहीं कि बाकी सारी बुक्स जो खराब है। एक बायोलॉजी में एक और बुक जो है आपको ऐड करनी है, दैट इज बाय बच्चों जी फिंगर टिप्स, ठीक है। फिंगर टिप्स एक बुक है, पर यार मुझे ना, मैंने फिंगर टिप्स बुक मेरे पास थी, मैंने उसको देखा, मुझे थोड़े एरर लगे, ठीक है। इस बुक में मुझे थोड़े से एरर लगे, तो इसलिए आजकल मैं बच्चों को थोड़ा कम सजेस्ट करती हूँ। इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं पर उन क्वेश्चंस के आंसर भी कहीं कहीं पे गड़बड़ है, तो थोड़ा देख के लेना आप इसको। तो ये था मेरे बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री के लिस्ट जो आपको किताबें खरीदनी है। द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट द लर्निंग इज दैट नो वन कैन टेक इट फ्रॉम यू। तो भाई किसी भी समझ, जो इंसान की समझ होती है, जो इंसान की इंटेलिजेंस होती है, उसी को आपसे कोई नहीं छीन सकता है। थोड़ा सोच समझ की प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए, जो सोच समझ की चीज़ें बढ़ाइए। मैं हर दिन अब आपको एक ऐसा वीडियो दूंगी जिससे आपको समझ बढ़ेगी। मैंने आज आपको किताबें बता दी, अभी भी आपके पास समय है, आप चाहिए तो आप जाके ये बुक ले आइए। और अगर आप किसी कोचिंग के मॉड्यूल को फॉलो करते हैं तो फिर आपको किसी भी किताब की कोई ज़रूरत नहीं है, पर रेफरेंस बुक हमेशा ही आपके पास एक होनी चाहिए। आई होप यू पीपल डूइंग गुड, I hope you people learned and enjoyed the video. Thank you so much. अगले वीडियो में मिलूंगी। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।